हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ सर। आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। तो यहां पर देखिए, ओनली फ्यूचर पॉइंट्स है। इसमें यूट्यूब वीडियो अपलोड होते रहेंगे और आपके सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलते रहेंगे। बेसिकली 9th से इंटर तक, जैसे 9th है, 10th है, 11th है और 12th है, इन सभी के वीडियो आपको इसमें मिलते रहेंगे। बेसिकली मैथ्स, फिजिक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साइंस में हाई स्कूल के लिए, बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलते रहेंगे और 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलते रहेंगे पर डे। और हर वीडियो की ड्यूरेशन होगी 15 to 20 मिनट। इससे ज़्यादा ड्यूरेशन होना ज़्यादा दिक्कत करेगा, तो वो भी आपके लिए। और जो भी हमारा टॉपिक रहेगा एक ही वीडियो में और एक ही टॉपिक पर, एक ही बोर्ड पर पूरा का पूरा एक ही बार में समझाया जाएगा। बार बार उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम आज इस टॉपिक पे आए हैं। आज हम मैथ्स का आप एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो कि बहुत बेसिकली होता है। सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है बेसिकली, बहुत ही कम समय में। मतलब कि बेसिकली का मतलब समझते हो कि यहाँ पर सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है जो अंकों के लिए। सबसे अंकों का ज़रूरी का मतलब जो ऐसे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10 नंबर्स होते हैं। इन्हीं नंबरों से मिलके सारे नंबर्स और सारे वैल्यू आगे बनती हैं। तो जैसे कि पहले इसमें दिया गया है, किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ये अंक हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे इन सभी को ऐड किया जाएगा या काउंट किया जाएगा, तो काउंट करने पर ये 10 आएंगे। तो ये 10 डिजिट है, इन्हीं का यूज़ किया जाता है। इसमें 10 डिजिट का ही यूज़ करके हर प्रकार की चीज़ों को अलग अलग बनाया जाता है। जैसे इसमें आता है पहले नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, क्योंकि देखो सारी संख्याएं 1 से नहीं शुरू होती, कोई 0 से, कोई 2 से, कोई 4 से, और इन्हीं नंबर्स का ही यूज़ करना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, कहने का मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी संख्याएँ कैसी रहेंगी? प्राकृतिक संख्याएँ, नेचुरल नंबर। इन्हें डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल N का यूज़ करते हैं, यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये प्राकृतिक संख्याएँ। तो समझ में आया, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, तो ये समझ में आ गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, देखो यहाँ पे संख्याएं थी 0 से लेकर 9 तक, टोटल 10 डिजिट थे। तो यहाँ पे अब होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे होल नंबर्स होते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं इंटीजर। इंटीजर में पूर्णांक संख्या, जो संख्या ऋणात्मक से धनात्मक तो होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये माइनस से शुरू होती है और प्लस तक चलती हैं, और बीच में 0 भी इंक्लूड होता है। ध्यान रखिएगा, माइनस हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और प्लस हमेशा राइट साइड में होता है। तो माइनस की वैल्यू इधर हो गई, प्लस की वैल्यू उधर हो गई, तो ये इंटीजर्स हो गया। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे इवन नंबर। इट्स इवन नंबर, जो संख्या 2 से विभाज्य है, जो संख्या 2 से विभाज्य है, या फिर इसकी दूसरी परिभाषा लिख सकते हो, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो वह संख्या सम संख्या है। जैसे एग्जांपल है 2 4 6 8 10 12 16। अब देखिए यहाँ पर इसका एग्जांपल और सारे लिख सकते हो। जैसे लास्ट में लिख दिया गया यहाँ पर 1232। देखो इसके लास्ट में लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट इसका डिजिट है 2। तो यहाँ पर जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो वह सम संख्या है। तो हमको भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं कि जो 2 से भाग्य हो। जो संख्या 2 से विभाज्य हो वो सम संख्या होती है। लेकिन कैसे, हम बार बार क्यों भाग करेंगे? क्योंकि हमको पता है 0 2 4 6 8 ये संख्याएं सारी सम संख्याएं होती हैं, जिनके लास्ट में होता है। तो ये हमको पता हो गया, तो ये लास्ट में 2 आ गया। इसी तरीके से जैसे ये लिख दिया गया 4 6 2 8 0, तो ये कैसी संख्या है? सम संख्या। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 है। और डेफिनेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो वह संख्या सम संख्या होती है। ठीक है, समझ में आया टॉपिक। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे देखिए विषम नंबर, ऑड नंबर, जो संख्या 2 से न विभाज्य। सेम उल्टा होता है, सम संख्या का जस्ट अपोजिट होता है विषम संख्या। सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाती है, जिनके अंत में 0 2 4 6 8 आता है। और इसके बाद विषम संख्या जिनके अंत में 1 3 5 7 9 आता हो, वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब देखो जैसे लास्ट में लिख लिया मैंने 7 3 2 1, देखो लास्ट में 1 आ गया। तो ये इतनी बड़ी नंबर है 4 डिजिट की, फिर भी पता कर लिया कि ये विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको बाद में पता है कि इसके लास्ट में 1 आया है, 1 3 5 7 9 आएगा, तो फिर वो विषम संख्या हो जाएगी। अभाज्य संख्या, जो संख्या स्वयं से कटे। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन एक आता है, एक संख्या सभी से कट जाती है और एक संख्या सभी को काट देती है, तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर, जो संख्या स्वयं से कटे, किसी और संख्या से ना कटे, तो वह प्राइम संख्या कहलाती है, यानी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। देखो 2 किसी संख्या से कटता है? नहीं। 3 किसी संख्या से कटता है? नहीं। 5 किसी संख्या से कटता है? नहीं। 7 किसी संख्या से कटता है? नहीं। 13 किसी संख्या से नहीं कटता है? नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर एक छूट गया है, भाज्य संख्याएं।
भाज्य संख्या, जो संख्या कम से कम दो संख्याओं से कटे, जो संख्या कम से कम दो संख्याओं से कटे, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लिया एग्जाम्पल हम लिख लें 4, तो 4 देखो ये किससे किससे कटती है, 4 से भी कटती है, 2 से भी कटती है। जैसे मान लिया 6, तो 6 देखो किससे कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी। कम से कम डेफिनेशन में है भाज्य संख्या की कम से कम वह संख्या जो कम से कम दो संख्याओं से कटे। जैसे मान लिया 9 है, तो 9 कैसा है, भाज्य संख्या, यानी 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, कम से कम दो संख्याओं से कटे, एक के अतिरिक्त। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक के अतिरिक्त, क्योंकि अभी बताया था एक सभी संख्याओं को काट देता है। ठीक है, तो ये भाज्य और अभाज्य समझ में आ गया। ठीक, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, परिमेय संख्या। वे संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती है, यानी अपान में जिसको हम लोग लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे परिमेय संख्या हो गई 5/2, 22/7, √16। √16 का कितना निकलता है, इसका √16 का 4 निकलेगा, तो 4 को p/q के रूप में लिख सकते हो। √9 का कितना निकलता है 3, और 4/2 का तो 2 ही आ जाएगा। इसमें p/q, q नॉट इक्वल टू 0 होता है, p इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए p/q, q नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब ये है q का मान 0 नहीं हो सकता, बट यहाँ पर p का मान 0 हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, p का मान 0 हो सकता है बट q का मान 0 कभी नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्या कहलाती है जैसे √2, 3, √7, पाई। तो ये ऐसी कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी इसका √2 का हम लोग नहीं निकाल सकते पूर्ण संख्याओं में, √3 का नहीं निकाल सकते, √7 का नहीं निकाल सकते। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, पाई अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय, जबकि पाई का मान 22/7 परिमेय है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बनता है। ये क्वेश्चंस मैथ्स में हाई स्कूल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बनता है, जबकि कई एग्जाम में, कई बड़े बड़े एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई अपरिमेय है जबकि पाई का मान 22/7 है। जैसा कि अभी यहाँ पर एक नोट्स याद रखिएगा, अभी बता रहे हैं कि यहाँ पर ये आता है कि दो एक सम अभाज्य संख्या है। समझो, 2 एक सम अभाज्य संख्या, कहने का मतलब ये है कि 2 सम भी है और अभाज्य भी है। ये एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, यानी 2 एक सम अभाज्य संख्या है। तो ये परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग विभक्ति के नियम। कुछ नियम ऐसे होते हैं जैसे भाग करने के नियम। तो यहाँ पर है एक से सभी संख्याएं विभाज्य हो जाती, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, सभी संख्याएं 1 से विभाज्य हो जाती हैं। अब 2 से विभाज्य का मतलब जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है। जैसे 4, 4, 6, और जैसे मान लिया हमने लिख दिया 7, 8, 2, 4, 3, 4, 7, 2, 0, तो देखो इसके लास्ट में 0 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये 2 से विभाज्य है। ये किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 से विभाज्य जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए। जैसे मान लो उनको अंकों को जोड़ो, जैसे मान लो यहाँ पे लिखो 447, 447 लिखा है, तो इसको जोड़ो, 4 4 8, 8 7 15, 15 3 से कट जाता है, 3 5 15, कट गया ना पूरा। तो ये संख्या भी किससे विभाज्य होगी, 3 से। 5 6 11, 11 7 18, 18 3 से कट जाता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 7 2 9, 9 3 से कट जाता है, यानी तो ये संख्या भी विभाज्य होगी 3 से। तो 3 से विभाज्यता का नियम ये है कि वो संख्या का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है 4 से विभाज्य। अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों। जैसे कोई भी अंक लिखा हुआ है, जैसे लिखा होता है 10, तो ये इकाई अंक हो गया, और ये क्या हो गया, दहाई अंक हो गया। इसी तरीके से हम लिख दें 40, तो ये इकाई अंक हो गया और ये दहाई अंक हो गया, ये सैकड़ा हो गया। तो ये भी इकाई अंक। अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, तभी वो बन पाएंगे। 1 मिनट हम रुक जाते हैं, सॉरी।
थोड़ा एक प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ प्लग हिल गया था, जिससे लाइट चली गई थी, लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पर फिर से लाइट सही हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आते हैं 4 से विभाज्य बता चुके, जिसके अंत में जो इसकी अंत की संख्या है 2 से विभाज्य हो। 5 से विभाज्य का मतलब होता है अंतिम अंक 0 या 5 हो, जिसका अंतिम अंक लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो। तो 25 है, 125 है, तो ये सबसे लास्ट में जो अंक देखा जाएगा वो यदि 5 से विभाज्य तो वो भी आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक छूट गया था सहअभाज्य संख्या। ऐसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, को प्राइम्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। जैसे 2,3 है, इसका एचसीएफ 1 होता है। 18,25 है, इसका एचसीएफ 1 है। 7,29 है, इसका एचसीएफ 1 है। तो ये इस तरीके से पूरा बेसिकली है मैथ का। इसी तरीके से हम आपको फिजिक्स का वीडियो अपलोड करेंगे, इसी तरीके से केमिस्ट्री का है, और इसी तरीके से अन्य सब्जेक्टों का जो हाई स्कूल और इंटर में बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उन सभी वीडियो को हम अपलोड करते रहेंगे। पर डे इसी तरीके से एक वीडियो आएगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर और इसका एक्सरसाइज सारी लगाई जाएंगी। डेली एक्सरसाइज इसकी शुरुआत की जाएगी। तो ये पहला वीडियो था हमारा। तो ठीक है, आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा कितना अच्छा था, कितना सही था, आपको कितना समझ में आया इसमें। और कोशिश करिएगा स्क्रीनशॉट हम हर वीडियो में देंगे, स्क्रीनशॉट हमेशा लास्ट में लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो इसमें समझाना पड़ता है। तो समझाएंगे, इसके बाद लास्ट में थोड़ी देर के लिए हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद स्क्रीनशॉट आप उसको बाद में पढ़ सकते हो या अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था संख्या पद्धति। तो इसमें ये सारे परिभाषा याद कर लेना, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और संख्याएं 10 अंकों से मिलकर बनती हैं। विभाज्य का नियम, जैसे 1 से विभाज्य, 2 से, 3 से, और 4 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, और सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारे डिफिनेशन अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका काम क्या है आप जानते हैं, कम से कम अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि कैसा वीडियो था। हम आपका उसी हिसाब से अगले वीडियो में अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट, सी यू।